बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िन असबात से मैं हूँ नाज़िन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जब तक इमरान ख़ान के हवाले से कोई ख़बर ना हो, अपडेट ना हो, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी किस्म की कोई ख़बर होती ही नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम करप्शन की बात करें, दो नंबरी की बात करें, झूठ की बात करें, डिक्टेटरशिप की बात करें, या पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की बात करें, तो ये 70 सालों से या 50 सालों से मुसलसल ये बातें सामने हैं और होती आई हैं। आज तक कोई एक ऐसा इदारा पाकिस्तान के अंदर नहीं है जो तरक्की कर सके या जिसके अंदर 100% मेरिट और दयानतदारी से काम हो रहा हो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो। यहाँ तक कि जो हुकूमतें भी माजी में रही हैं, इनके भी जिनको तरक्याती मंसूबों का नाम दिया गया, जिनको पाकिस्तान की तरक्की कहा गया, जिनको पाकिस्तान की बेहतरी कहा गया, असल में अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो वो तरक्की, वो बेहतरी सिर्फ़ और सिर्फ चंद ख़ानदानों के दरमियान हुई, चंद ख़ानदानों के लिए वो तरक्की थी। उसमें चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी के वो मोरे जो इनकी बात को मानते थे, गैर कानूनी गैर आइनी काम करने वाले, चाहे वो जजेस हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, उनकी जो तरक्की है वही उन्होंने मुल्क और कौम के नाम से जोड़ दी। इसी हवाले से तरक्की इमरान खान के हवाले से बात हो रही थी कि जब तक उससे कोई रिलेटेड बात ना हो तो ना ख़बर बनती है और ना आपका कोई तजिया तबसरा उस तरह से बैठता है कि आप उसे तफसील से बात कर सकें। अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 2.5 सालों से इमरान खान तो बंद है, वो सारा जुल्म बर्बरियत आपके सामने है, लेकिन एक मुज़ाकरात के नाम से मुज़ाकराती कमेटी बनी थी जिससे ये हल्की सी उम्मीद लगी थी कि शायद वो ताकतवर हल्के किसी न किसी बहाने में, कोई ऐसा बहाना बनाकर बंदूक को किसी दूसरे के कंधे पे रख कर या मुज़ाकराती कमेटी के नाम से ही सही कोई ऐसा पॉइंट लेकर आएँ जिससे इमरान खान की रिहाई या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो क़यामत बरपा है वो क़यामत कम हो सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ताकतवर जब ये देखता है कि वो हारने वाला है, या ताकतवर को जब ये लगता है कि ये जो शिकंजा है जिसको मैंने अपने हाथों में रखा हुआ है और मैंने शिकंजे से अपने दुश्मन को जकेड़ कर रखा हुआ है, और उस ताकतवर शख्स जो है, वो ताकतवर इदारा जो है, वो उस ताकत को साथ दुश्मनी और अपनी अना में बदल दे, तो फिर उसके बाद यही बहाने बनते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी या जो मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल तौर पर नाकामी की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे उसमें कोई बेहतरी आने की कोशिश नज़र आती है, कोई ऐसी चिंगारी, कोई उम्मीद नज़र आती है, तो बीच में बहुत से ऐसे लॉन्च किए हुए लोग होते हैं, बहुत से ऐसे इंजेक्ट किए हुए साफ़ी सियासतदान, चाहे वो मरवत की शक्ल में हों, ख्वाजा की शक्ल में हों, मीडिया की शक्ल में हों या जियो की शक्ल में हों, किसी की शक्ल में हों, वो इंजेक्ट किए हुए लोग फिर उस बयानिए को, उस नैरेटिव को बदल देते हैं। जैसे ये कह देते हैं कि इमरान खान अगर ये ट्वीट ना करता तो ये मुज़ाकरात आगे चलते, इमरान खान ये बयान ना देता तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते, इमरान खान फ़लाँ बात ना करता तो आज ये हालात ना होते, इमरान खान ये वाला आर्डर ना करता तो आज ये काम ना होता, इमरान खान अगर यूँ ना बैठता, इस तरह से बैठ जाता तो शायद के बेहतरी आ जाती। ये सारे के सारे वो हीले बहाने हैं जो एक अनापरस्त दुश्मन ताकतवर अपने आप को कौमी मुफाद का नाम देकर इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करता है। उसका असल मकसद ये होता है कि जो चीज़ है वो वैसी की वैसी जिस तरह से चल रही है उसी तरह से चलेगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त असल मसला ये नहीं है कि इमरान खान गलत है, असल मसला ये नहीं है कि उसने ट्वीट कर दिया, असल मसला ये नहीं है कि उसने कोई सख्त बयान दे दिया। मसला ये है कि बिल्कुल जिस तरह से एक ताकतवर जानवर ने एक ऐसे कमज़ोर जानवर को या किसी अपने बराबर के जानवर को जकड़ा हुआ हो और उस जानवर को ये पता चलता है
कि जैसे ही ये मेरे पंजों से निकलेगा ये मुझ पे हमला करेगा और मैं फिर इसे काबू नहीं कर सकता। इसलिए फिर जब तक वो उसके पंजों में जकड़ा हुआ होता है वो उसे जकड़ कर रखता है। इस दौरान वो डील की, वो बातों की, वो कहीं कंप्रोमाइज़ की, वो किसी न किसी तरह से एनआरओ की बात करता है। लेकिन एनआरओ वही करता है जिनकी फितरत में होते हैं, फितरत 2 नंबर होती है, या जिनकी फितरत के अंदर कंप्रोमाइज़ करना होता है, जो बुज़दिल लोग होते हैं। जो मुकाबला करने वाला शख्स है, जो फाइटर है, जो नज़रियाती है, जो अपने अकीदे का पक्का है, उसे किसी एनआरओ से या किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं, और ना वो खौफ खाता है और ना डरता है। यही हालात इस वक्त इमरान खान के साथ है। इमरान खान इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ उस ताकतवर शिकंजे के अंदर फंसा हुआ है जिसको उसके जो दुश्मन हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उसमें हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, जजेस हैं, अदलिया है, जो मस्खरे शस्खरे यहाँ पे जितने भी अर्दली शर्दली सारे जो पॉइंट किए हुए हैं, ये सिर्फ इन्हें डर है कि हम अगर इसे छोड़ देते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होगा। लेकिन ये बात शायद कि वो भूल गए हैं, वो ना भी छोड़ें फिर भी उनका अंजाम वही होना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अंजाम शायद थोड़ा सा देर में हो, और देर से होने के लिए उन्हें शायद इससे भी ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ें। कुदरत का ये कानून है कि जो बोओगे वो काटोगे। अगर वो आप अपने आप को ये समझते हो कि आप ताकतवर हो, तो इस वक्त अमेरिका में जो लॉस एंजल्स के अंदर आग लगी हुई है, अगर आप उनके मनाजिर देखें तो आप आग से हैरान नहीं होंगे। आप इसलिए हैरान नहीं होंगे कि आग कैसे लगी, आप ये हैरान होंगे कि आग ऐसी जगहों पे लगी हुई है जहाँ पर तुक्की नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं वो ताकत तो है जो बदला लेती है, और फिर उस वक्त लेती है कि उस वक्त कोई एनआरओ नहीं होता। इकबाल जिंजो को अगली व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।